हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप आरसीएम में हैं। चेहरे पे दुखी नहीं होना चाहिए, टेंशन में मत रहिए, राइट और रॉन्ग? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टेंशन में हो जाते हैं कि 150 रुपया वहाँ कट गया है, उस 150 रुपया के चक्कर में हम टेंशन में हो जाते हैं, राइट और रॉन्ग? तो पहला चीज़ क्या है? मुस्कुराते रहिए, टेंशन में मत रहिए, राइट? काम नंबर 2, यस और नो का जवाब देते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि मुझे भी एहसास हो कि आप जिंदा हैं, राइट और आते हैं। इसीलिए कहा जाता है आरसीएम की मीटिंग में से सहमत हैं। तो मैं थोड़ा सा परिचय अपने बारे में बताऊं। नाम सुशील कुमार सिंह है। बेसिकली मैं रहने वाला बनारस के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चंदौली, वहीं से मैं पिछले 17 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। 17 साल एक लंबा पीरियड हो गया, लेकिन 17 साल से पहले की बात करें थोड़ी सी, तो मैं एक किसान परिवार से हूँ। खेती है हमारे गांव में और बहुत अच्छी खेती है, आज नहीं बहुत पहले से। कहते हैं कि 1956 में मेरे पास ट्रैक्टर होता था, जब लोगों के पास साइकिल और मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता नहीं होती थी। उस टाइम मेरे घर पे ट्रैक्टर से खेत की जुताई होती थी, लोग देखने आते थे। बात उस टाइम का है जब हमारे घर में बस चलता था। ये बात है करीब 1960 के आसपास, जब बनारस के डिपेरी स्कूल से मेरे पास बस चलता था। एक बहुत बड़ी जमींदारी थी, आज नहीं बहुत पहले से, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। आज भी 100 एकड़ की खेती होती है, 50 लाख के आसपास, 40 से 50 लाख के आसपास धान बिकता है। और जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना, वो धान का कटोरा बोला जाता है जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा परिवार। उसके बाद भी माता पिता मेरे को पढ़ाई कराने के लिए परेशान थे। मैं समझ में नहीं आता था कि पढ़ाई क्यों करना, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं समझा कि पढ़ाई करके नौकरी करनी है, क्योंकि जिंदगी में कामयाब उसी को माना जाता है जो नौकरी करता है। आई एम राइट और रॉन्ग? मैंने माता पिता की बात को रखने के लिए मैंने पढ़ाई किया। मैं बनारस के यूपी कॉलेज से मैं पढ़ा, मैंने बीएससी किया मैथ से, मैं एमएससी कर रहा था मैथ से। उसी दौरान मेरी नौकरी लगी, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में नौकरी करता था। उस नौकरी के साथ ये बिजनेस मेरी जिंदगी में चल के आया। करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि इस काम को अच्छा मानते ही नहीं थे। ये काम समझ में आता था कि वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। ये काम ऐसे लोग करते हैं जिनके पास पढ़े लिखे नहीं है सर, जिनके पास दिमाग नहीं। ये काम वही लोग करते हैं जो बिल्कुल निकम्मा है, राइट और रॉन्ग? और ऐसे सोच था मेरे पास, इसीलिए मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था। मैं इस बिजनेस से 1 साल दूर भागा। कितने साल? 1 साल। और प्लान दिखाने वाला कौन था? मेरा छोटा भाई। जिस घर में रहते थे उस घर में 1 साल में बचा के रखा अपने आप को। कितना निगेटिव आदमी था। और कारण था कि मैं पढ़ा लिखा था, कारण था कि मैं अच्छी जगह नौकरी करता था, कारण था कि मैं एक अच्छे परिवार से था। इसलिए मैं 1 साल तक भागता रहा। लेकिन 1 साल के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सुपर वाले की कि शायद ये बिजनेस परिवार में नहीं आता ना, तो ये सुशील कुमार सिंह को समझाने वाला किसी के अंदर ताकत नहीं था। इसलिए ऊपर वाले के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऊपर वाले जोरदार ताली। जिसके पास 2 बीघा खेत नहीं होता ना, वो भी कहता है कि मेरे पास खेत है, मुझे करने की क्या जरूरत है। जिस आदमी के पास 100 एकड़ की जमीन हो, जिस आदमी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, जिस आदमी हवाई जहाज में नौकरी करते हो, जिस आदमी के घर में 2-2 लोग हवाई जहाज में पायलट हैं, जिस आदमी के घर में 3-3 लोग हवाई जहाज में नौकरी करते हैं, उस आदमी को हासिल करने की क्या जरूरत है। ईगो था, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा माध्यम ढूंढा कि मैं मना नहीं कर पाया। मेरे गांव में टोटल 28 ज्वाइनिंग थी, और 28 ज्वाइनिंग में मैं बात करूं तो मेरे परिवार में 13 ज्वाइनिंग, और 13 लोगों के नीचे मैं था। अच्छा, नीचे कौन होता है? जो चला के ज्यादा होता है, राइट और रॉन्ग? 13 लोगों के नीचे मैं आया, लेकिन कहते हैं ना कि फिर भी समझने के लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन हमें भी एक मीटिंग में ले जाया गया, नहीं उठा के ले जाया गया। कहते हैं बिगड़े घोड़े को कब्जा किया जाता है, राइट और रॉन्ग? जो कहता है कि मैं करूँगा ही नहीं, जो कहता है कि मुझे जाना ही नहीं है, जो मुझे कहता है कि मुझे समझना नहीं है, उस आदमी को आसानी से नहीं ले जाया गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे अपलाइन, ऐसे हमारे छोटे भाई हैं, एक परिवार
परिवार से हम 3 लोग हैं, गांव के 28 लोग हैं, जिसमें 25 तो गायब हो गया, 3 लोग हमको बचे और तीनों इस बिजनेस के अचीवर हैं, जिसमें 2 इमरान हैं, दोनों हमारा अपलाइन हैं और मैं बिगड़ैल आदमी सुशील कुमार सिंह इस बिजनेस का भी अचीवर बना। और सबसे बड़ी बात कर दें कि सुशील कुमार सिंह को साइकिल तक चलाने नहीं आता। साइकिल इस बिजनेस से कार भी लिया, वो भी चलाने नहीं आता, कोई दूसरा चलाता है, मुझे नहीं चलाने आता। लेकिन आरसीएम विदेश में कैसे सफल हो गया ये आपके बीच में मैं रखूंगा आने वाला 40 से 45-50 मिनट जो भी है। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि मेरे भाई आज ना ये इसको खोल लीजिए, इसको खोल लीजिए, ये दिमाग से ना इसको खोल लीजिए। आज ये आप ही के नहीं सर, आपके आने वाले बच्चे और परिवार की जिंदगी को बदल सकता है। मेरे भाई मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, नहीं तो नौकरी करते करते जिंदगी खराब हो। मानता हूं कि एक नौकरी करने वाला आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, घर से दूर, परिवार से दूर, समाज से दूर, अपने लोगों से दूर, उसके बाद भी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो पाता। और मैं कहानी देखा था, मैं कहानी समझा था, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। और नौकरी के साथ साथ एक ऐसे काम की तलाश थी जहां पे पैसा खूब चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार में सब कुछ है तो मैं परिवार के भरोसे था। मैं चाहता था कि मेरा नाम परिवार की वजह से ना हो, मेरा नाम की वजह से परिवार का नाम हो, ऐसा मैं चाहता।